एपिसोड 6 जज्बत जो जब एहसास गहराने लगे। रिया ऑफिस में समायरा को देखते ही ठिठक गई। समायरा एक रिपोर्ट पर झुकी हुई थी। उसकी उंगलियां मेज पर हल्के से थिरक रही थीं। रिया को अब एहसास हो रहा था कि उसकी नजरें बार बार समायरा को ही क्यों ढूंढती हैं। उसने खुद से सवाल किया, क्या ये सिर्फ एक अजीब आकर्षण है या कुछ और? सीन 2 जब अनकहे जज्बात हावी होने लगे। समायरा ने नजर उठाकर देखा और हल्का मुस्कुराई। रिया ने जल्दी से नजरें फेर लीं, लेकिन समायरा की आंखों में एक सवाल था। तुम कुछ परेशान लग रही हो। रिया ने जबरन मुस्कान दी। नहीं, बस थोड़ी थकान है। लेकिन सच ये था कि उसकी बेचैनी की वजह समायरा ही थी। सीन 3 जब दिल ने पहली बार कबूल किया। शाम को रिया अकेली छत पर खड़ी थी। हल्की ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। उसने खुद से कहा, अगर ये सिर्फ दोस्ती है तो उसकी गैर मौजूदगी इतनी खलती क्यों है? तभी समायरा पीछे से आई। काफी सोचा जा रहा है आज। रिया ने चौंक कर उसे देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। समायरा हल्के से मुस्कुराई। कभी कभी दिल की सुनी जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। सीन शाह जब पहली बार समायरा को भी एहसास हुआ। रिया की आंखों में कुछ था, कोई अनकहा एहसास। समायरा ने पहली बार नोटिस किया कि रिया की हिचक अब भी बनी हुई थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं रिया को पसंद करने लगी हूँ? और दिल ने तुरंत जवाब दिया, शायद हाँ। सीन 5 जब नजदीकियां बढ़ने लगीं। बारिश की हल्की फुहारें शुरू हो गई थीं। तुम्हें बारिश पसंद है? रिया ने अचानक पूछा। समायरा ने हल्का हंसते हुए कहा, पसंद नहीं, बहुत पसंद है। रिया ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया और समायरा को महसूस हुआ कि उसकी मुस्कान में कुछ जादू था। सीन 6 जब पहली बार रिया ने समायरा को छुआ। कैफे से निकलते समय बारिश तेज हो गई। रिया का पैर फिसला और वह गिरने लगी, लेकिन समायरा ने उसे थाम लिया। उन दोनों के बीच कुछ सेंटीमीटर का ही फासला था। रिया ने पहली बार महसूस किया कि समायरा के इतने करीब आना उसे अच्छा लग रहा था। सीन 7 जब समायरा ने पहली बार रिया के डर को देखा। रिया ने झटके से खुद को अलग किया। मुझे चलना चाहिए। समायरा ने उसकी आंखों में देखा। किससे भाग रही हो रिया? रिया कुछ कह नहीं पाई और बस वहां से चली गई। लेकिन समायरा जानती थी, रिया अपने ही जज्बातों से भाग रही थी। सीन 8 जब रिया ने खुद से सच कबूला। घर आकर रिया शीशे के सामने खड़ी थी। उसकी उंगलियां अब भी उस एहसास को महसूस कर रही थीं जब समायरा ने उसे थामा था। उसने खुद से कहा, मैं चाहकर भी इस एहसास से भाग नहीं सकती। और यही पहली बार था जब रिया ने खुद से सच कबूल किया। अब आगे क्या? क्या रिया अपने एहसासों को कबूल कर पाएगी? क्या समायरा उसके डर को समझ पाएगी? और रोमांस बढ़ाएं या अभी धीरे धीरे गहराई? जब समायरा ने रिया का उसकी बातों पर हल्का मुस्कुराना, फिर अचानक खुद को पीछे खींच लेना, कुछ था जो समायरा को उलझा रहा था। उसने अपनी उंगलियां उस हाथ पर फेरी जहां कुछ देर पहले रिया का स्पर्श था। रिया, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? समायरा ने खुद से कहा। सीन दैट जब रिया ने पहली बार समायरा को सोचकर मुस्कुराया। रिया अपने कमरे में थी, खिड़की से बारिश को देखते हुए। उसने खुद को आईने में देखा। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। रिया ने खुद से पूछा, यह मुस्कान क्यों? दिल ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि तुम समायरा के बारे में सोच रही हो। सीन 11 जब रिया ने समायरा को मैसेज लिखा और डिलीट कर दिया। रिया ने फोन उठाया और समायरा को एक मैसेज लिखा। आज तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगा। लेकिन भेजने से पहले ही उसने डिलीट कर दिया। नहीं, ये सही नहीं होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन सच ये था कि वो खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। सीन 12 जब समायरा ने रिया का नाम पुकारा और उसे एहसास हुआ। अगली सुबह ऑफिस में समायरा ने गलती से किसी और को रिया कहकर बुला लिया। रिया पास ही थी। उसने ये सुना और हैरान रह गई। समायरा खुद भी चौंक गई। ओह सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। रिया हल्का मुस्कुराई, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। सीन 10 जब समायरा ने रिया को चुपके से देखा। रिया अपनी सीट पर थी। समायरा दूर से उसे देख रही थी। रिया के चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन वो अब भी खूबसूरत लग रही थी। समायरा को एहसास हुआ कि वो अब रिया को बस एक दोस्त की तरह नहीं देख रही थी। ये कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ अनकहा। सीन 14 जब पहली बार दोनों ने एक साथ लंच किया। तुम हमेशा अकेले लंच करती हो?
रिया ने सिर हिलाया। हाँ, आदत है। आज साथ लंच करें? रिया कुछ पल सोचती रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है। समायरा की मुस्कान और गहरी हो गई। सीन बाइनन। जब रिया को समायरा के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा। रिया को एहसास नहीं हुआ, लेकिन समायरा के साथ लंच करते करते उसका मन हल्का हो गया था। समायरा उसे हंसा रही थी, चिढ़ा रही थी, और रिया रिया बस उसकी बातें सुन रही थी, जैसे कोई कोई नई धुन दिल में बज रही हो। सीन सेस्टी। जब समायरा ने रिया को छेड़ा और पहली बार रिया ने पलटकर जवाब दिया। तुम हमेशा इतनी सीरियस रहती हो? समायरा ने हंसते हुए पूछा। रिया ने पहली बार उसकी तरफ देखा और हल्के मुस्कान के साथ कहा, और तुम हमेशा इतनी बातें क्यों करती हो? समायरा ठाका मारकर हंस पड़ी। ओह, तो तुम्हारे अंदर ह्यूमर भी है? रिया ने अपनी हंसी दबाई, लेकिन समायरा जान गई, रिया को अब उसके साथ रहना अच्छा लगने लगा था। अब आगे क्या? समायरा ने रिया को कॉफी ऑफर की। रिया अपने लैपटॉप में बिजी थी जब समायरा उसके पास आई। कॉफी लोगी? रिया ने सिर उठाया। हम कॉफी एकदम तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग और बिना शक्कर के। रिया हल्का मुस्कुराई। तुम्हें कैसे पता कि मैं बिना शक्कर वाली कॉफी पसंद करती हूँ? समायरा ने शरारती अंदाज में जवाब दिया। तुम्हें इतना जानने लगी हूँ कि तुम्हारी आंखों में भी एक कहानी पढ़ सकती हूँ। रिया को कुछ महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। सीनी पार्ट। जब समायरा ने रिया के बालों को देखा। लंच के बाद दोनों ऑफिस की गैलरी में चल रहे थे। समायरा की नजर रिया के लंबे खुले बालों पर पड़ी। तुम्हारे बाल। रिया ने उसे देखा। क्या? समायरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत खूबसूरत हैं, जैसे हवाओं को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। रिया थोड़ी असहज हो गई। तुम बहुत फिल्मी हो। समायरा हंसी। हाँ, लेकिन बस तुम्हारे लिए। रिया ने उसे घूरा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके होंठों पर मुस्कान थी। सीन डाइन। जब पहली बार समायरा ने रिया को छुआ। मीटिंग खत्म होने समायरा और रिया साथ बाहर निकले। रिया के बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। समायरा ने बिना सोचे हल्के से उसके चेहरे से बाल हटाए। रिया चौंक गई, उसका दिल तेज धड़कने लगा। समायरा ने धीरे से कहा, अब ठीक लग रही हो। रिया बिना कुछ कहे बस अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश करने लगी। सीन डीसी। जब समायरा ने रिया के साथ देर तक बात की। रात को रिया अपनी बालकनी में थी, अचानक फोन बजा। समायरा का कॉल था। सोई नहीं? समायरा ने पूछा। नहीं। तुम? मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा तुमसे बात कर लूं। रिया मुस्कुराई। हमेशा इतनी बातें करती हो? समायरा हंसी। नहीं, बस तुमसे करना अच्छा लगता है। रिया को अब समझ आ रहा था कि समायरा की बातें उसके दिल में जगह बनाने लगी थीं। सीन डिफ्यूअर। जब रिया समायरा को देखने लगी। अगले दिन ऑफिस में रिया काम कर रही थी। उसकी नजर बार बार समायरा की तरफ जा रही थी। वो बातें कर रही थी, हंस रही थी, और रिया बस उसे देख रही थी। मैं इसे इतना नोटिस क्यों कर रही हूँ? रिया ने खुद से सवाल किया। सीन यीसीडा। जब रिया समायरा को मिस करने लगी। शाम को समायरा जल्दी चली गई। रिया ऑफिस में अकेले बैठी थी और उसे लग रहा था कि कुछ अधूरा सा है। क्या मुझे समायरा की आदत हो गई है? रिया खुद से ये सवाल पूछ रही थी, लेकिन जवाब शायद वो जानती थी। सीन भी थी जब समायरा ने रिया को गुड नाइट कहा। रात को रिया फोन स्क्रॉल कर रही थी कि एक मैसेज आया। गुड नाइट रिया, मीठे सपने देखो। रिया ने मैसेज पढ़कर हल्का मुस्कुराया और धीरे से फोन सीने से लगा लिया। क्या ये महज दोस्ती थी या कुछ और? सीन बी थर्ड। जब रिया और समायरा के बीच दूरी कम होने लगी। रिया और समायरा के बीच अब एक नया एहसास पनपने लगा था। कभी अनकही बातें, कभी छुपी हुई मुस्कानें, कभी आंखों का टकराना। रिया अब मानने लगी थी कि समायरा उसके लिए खास थी, लेकिन क्या वो खुद से ये सच कबूल कर पाएगी? अब आगे क्या? क्या रिया अपने एहसासों को स्वीकार करेगी? क्या समायरा उसे सीधे अपने दिल की बात कहेगी? क्या ये प्यार की शुरुआत थी,